आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों को मेरा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आपको बताया कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? पंचायती राज व्यवस्था चल रहा था। कौन सा चल रहा था भैया? पंचायती राज व्यवस्था। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके बारे में हमने चर्चाएं की थी, ठीक है जी। कुछ चर्चाएं हमने कर ली थी और कुछ बाकी हैं, तो हम टोटल बातें करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। कल मैंने इसके बारे में बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग से ली गई है, भारतीय संविधान में ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, और इसके बाद में जो आर्टिकल 243 है इसके बाद में और कौन से ए से लेके ओ तक जोड़ा गया, तो वो भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा, यानी टोटल आपको छोटी छोटी बातें ये मैंने बताई थी। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाएं, ताकि क्या होगा, जितना ज्यादा आपकी संख्या बल होगा उससे ज्यादा हमें क्या होगा, ऊर्जा मिलती है। समझ गए ना बात? तो बढ़िया से बढ़िया क्या करो जी, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और जो नए बच्चे आए हैं ना इस चैनल पे, इस चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, और जाके जल्दी से जल्दी क्या करो, इसको लाइक ठोक दो, सभी लाइक ठोक दो बच्चों। हाँ जी, कल हमने बताया था कि स्वतंत्र भारत में, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, स्वतंत्र भारत में पंचायत है जो इसको कौन सी सूची में शामिल किया गया है? राज्य सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद में हमने बात की थी, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, इसके बाद में बात की थी कौन से आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है भैया? आर्टिकल कौन सा? 243 के, इसके बारे में हमने बात की थी कि 243 के है, इसमें हमने टोटल बातें की है, छोटी छोटी बातें बताई थी मैंने। और 243 के में क्या बताया था? हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, हाँ जी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का क्या किया जाएगा? चुनाव करवाया जाएगा। हाँ जी, क्या बताया इसमें? 243 के है, उसमें हमने बात की थी राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज का चुनाव करवाएगा। क्या करवाएगा भैया? चुनाव करवाएगा। क्या करवाएगा? चुनाव करवाएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों का चुनाव करवाया जाएगा या पंचायती राज का चुनाव करवाया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 243 के बारे में ये बताया गया है। यानी कैसे क्या हो जाएगा? करवाएगा। क्या करवाएगा? यानी चुनाव का क्या करवाएगा? पंचायती राज है व्यवस्था है, ये क्या कराएगा? पंचायती राज की क्या करवाएगा? ये चुनाव करवाएगा। इसके बारे में हमने बात की थी। हाँ जी, अब इसके बारे में पंचायती राज व्यवस्था है, इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात आती है, और वो बात क्या है देखिएगा, आप ध्यान से सुनना है आपको, और जो बच्चे लिख रहे हैं वो आप क्या करें, नोट डाउन करते रहें। जो भी मैं कुछ ओरली बातें बताता हूं वो भी आप लिख लें। हाँ जी, पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है, गांधी जी इसके क्या थे? बहुत बड़े समर्थक थे या समर्थन थे। हाँ जी, पंचायती राज व्यवस्था के महात्मा गांधी जी बड़े समर्थन थे, यानी इसके समर्थन में थे। कौन थे भैया? महात्मा गांधी जी हैं। वो पंचायती राज व्यवस्था को क्या करवाना चाहते थे? पूरे देश में लागू करवाना चाहते थे। इसके बारे में आपको बताया, और साथ साथ में ये कौन, गांधी जी के साथ साथ में और कौन थे? और हाँ जी बात करते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे।
नेहरू भी थे इनके साथ, समर्थन में थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके क्या थे? समर्थन में। किसके? पंचायती राज व्यवस्था के। लेकिन ध्यान रहे यहाँ से, जो हमारे कौन है जी, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, हाँ जी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थानीय स्वशासन को, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, स्थानीय स्वशासन को क्या कहते थे? लोकतंत्र की जो प्रथम पाठशाला है ये कहा है। हाँ जी गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है वो पंचायती राज व्यवस्था को, उन्होंने जो स्थानीय स्वशासन है इसको क्या कहा था? हाँ जी वेरी गुड, इसने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा। क्या कहा? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला। देखना यहां से, पंडित जवाहर लाल नेहरू स्थानीय स्वशासन को हाँ जी क्या कहा? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा। क्या कहा भैया? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की क्या कहा? प्रथम पाठशाला कहा। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे एक और जो लीडर हैं कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं थे। याद रखना, भीमराव अंबेडकर पंचायती राज के समर्थन में नहीं थे। देखिएगा यहां से 3-4 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। हाँ जी बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे लाडलो, हाँ जी मेरे दोस्तों सभी ध्यान से सुनो आप। हाँ जी यहां से देखना, मैंने कहा कि आर्टिकल 243 के है, इसमें क्या बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग है ये पंचायती राज या पंचायत का क्या करवाएगा भैया? चुनाव करवाएगा। तो चुनाव की बात कौन से आर्टिकल में की गई है पंचायतों की? तो पंचायतों के चुनाव की बात की गई है 243 के में बात कही गई है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखना कि पंचायती राज व्यवस्था को महात्मा गांधी जी क्या थे? यानी पंचायती राज व्यवस्था है इनके महात्मा गांधी जी बड़े ही समर्थक थे। और महात्मा गांधी जी के साथ साथ और इनके समर्थन में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके समर्थन में थे कि पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने जो स्थानीय स्वशासन है इनको क्या कहा? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा। याद रखना कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने कहा? तो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी हरीश बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है जी। हरीश बहुत शानदार बच्चा है भैया, ये हर का एग्जाम का जितना हो सकता है इसे ये आंसर देता है। हाँ जी विक्रम जी बहुत बढ़िया है, काफी सारे बच्चे हैं जो कि आंसर देते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया बात है जी। इनके बारे में मैंने बात की थी, जो भीमराव अंबेडकर जी है ये पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं थे। तो क्वेश्चन आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं था तो कौन आ जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी थे। और इनके पंचायती राज व्यवस्था को सबसे ज्यादा भारत में लागू करना चाहता था, कौन चाहता था? महात्मा गांधी जी चाहते थे। और एक क्वेश्चन आ जाए कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला ये किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको लोकतंत्र की क्या कहा? प्रथम पाठशाला कहा। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको यहां तक की बोलो समझ में आया या नहीं आया? और आप क्या करो, यदि समझ में आ रहा है ना तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट भेजो। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो और यूं ही आपकी स्टडी चलती रहे, ठीक है। और आपको पता है कि काफी सारी एग्जाम ऐसी हैं जिनकी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप जितना हो सके सभी बच्चों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश करें। हाँ जी बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार है। हाँ जी गुड गुड। तो आप क्या करो, इसका एक बार क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाडलो, हाँ ले लो।
हाँ जी, ले लिया होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ले लिया होगा। बस यूं ही बने रहो आप, और वीडियो के एंड तक बने रहो। बीच बीच में जैसे कई बच्चे आते हैं, देखते हैं, ओपन कर लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे मत करो भाई। ऐसे एग्जाम कभी फाइट नहीं होने वाली है आपकी, ठीक है ना। आप एंड तक बने रहो। जितने ज्यादा मतलब यार पूरे 24 घंटे में आप क्या करते हो, यहाँ से मतलब आपसे 15-20 मिनट है जो वीडियो आता है वो भी आपसे नहीं देखा जाता। तो कम से कम ये जो क्लास चलती है तो इनको तो देखा करो आप। हाँ जी, यहाँ से बात करते हैं। हाँ जी, फार्म मॉडल ये क्या चीज है, यहां से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। यहां से ये जो फार्म मॉडल है ये कब लाया गया, सबसे पहले यही बात आती है। तो ये 2 अक्टूबर कब आया जी, सभी आंसर दो मेरे को। हाँ जी, आपके आंसर आने लग गए। 2 अक्टूबर 1952 में। ये कब आया, 2 अक्टूबर 1992 में ये आया। कौन आया, फॉर्म मॉडल है, 2 अक्टूबर 1992 में आ जाए। इसमें क्या बताया गया था कि हाँ जी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरुआत की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। शुरुआत की गई थी, क्या की गई थी, इनकी शुरुआत की गई थी भैया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो फार्म मॉडल के अनुसार 2 अक्टूबर 1992 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। लेकिन यह भारत में क्या नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो ये क्या नहीं हुआ, ये सफल नहीं हुआ। ये क्या नहीं हुआ, ये सफल नहीं हुआ। इसका मतलब है ये क्या हुआ, भारत में असफल हुआ। इसका असफल होने का क्या रीजन था उसके बारे में देखिएगा। हाँ जी, 1957 में बलवंत राय मेहता, हाँ जी वेरी गुड, बलवंत राय मेहता ने रिपोर्ट दी कि, हाँ जी बहुत बढ़िया बात है जी, 1957 में बलवंत राय मेहता ने रिपोर्ट दी कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो हमारे देश में बंद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। क्योंकि गांव के अधिकांश जो लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, और जो पढ़े लिखे जो अधिकारी होते हैं इनके बीच में दोनों में कोई समझौता नहीं हो पाता है। और ये जो भी योजनाएं केंद्र सरकार चालू करती है, ये जो योजनाएं हैं इनके पास नहीं पहुंच पाती हैं। यानी जो ग्रामीण इलाके में जितने भी लोग हैं वो इनकी सहायता नहीं ले पाते हैं। इनकी जो योजनाएं निकलती हैं उनकी सूचनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी कारण जो गांव में रहते हैं उन्हीं को क्या कर दिया जाए, शक्ति दे दी जाए। हाँ जी, देखना यहां से बात करते हैं, क्या बात की है वीर भी। तो ये क्या, कौन सी बात है, 1957 में कौन सी रिपोर्ट आई, बलवंत राय मेहता। हाँ जी बिल्कुल, बलवंत राय मेहता ने रिपोर्ट दी। बलवंत राय मेहता ने रिपोर्ट दी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बंद कर दिया जाए। क्या कहा उन्होंने कि बलवंत राय मेहता ने रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट दी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसको बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए ये मैंने बताया अभी, क्योंकि गांव में अधिकांश जो लोग होते हैं वो कैसे थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं, आज की नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा उस टाइम की कर रहे हैं। तो
उस टाइम में 1957 में क्या कहा गया था कि बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट दी कि सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, क्योंकि गांव के अधिकांश जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, अशिक्षित होते हैं, यानी वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसी कारण जो अधिकारी होते हैं और जो गांव के लोग होते हैं उनमें सामंजस्य नहीं होता है, उनमें जो बातचीत है वो नहीं हो पाती है। इसी कारण इसे क्या कहा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अधिकारियों और इन गांव के लोगों के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं बैठता है। इसी कारण इसे क्या कर दिया गया, बंद करवा दिया गया था। तो फटाफट आप मेरे को ये बताओ कि समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले हमने बात की थी फोर्ड मॉडल की, तो ये कब हुआ, 2 अक्टूबर 1992 को आया और इसके माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसकी क्या की गई थी भैया, शुरुआत की गई थी। लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा, यानी ये क्या रहा, सफल नहीं हुआ। कारण क्या था कि 1957 में बलवंत राय मेहता ने क्या दी, एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसे क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। कारण क्या है, क्योंकि गांव में अधिकांश जो लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं और इसी कारण जो अधिकारी होते हैं और इन गांव के लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पाती है। इसी कारण इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं और आपने ये बात सुनी भी होगी, जो भी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे आपने सुनी होगी, जो एज में ज्यादा हो जाते हैं हमारे जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो आपको बताते भी होंगे, कभी आपने सुना भी होगा। क्या बात सुनी होगी कि पहले भाई की जैसे ही लड़का 16-17 साल का हो जाता तो आर्मी वाले उसे उसके घर में लेने के लिए आ जाते। लेकिन हमारे जो दादाजी हैं वो बताते थे कि हम यहाँ से भग जाते थे, कहीं दूर चले जाते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि भैया नौकरी है, वो नौकरी लोग पकड़ पकड़ के लगाते थे। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि आप उनके पास जाते हो फिर भी आपको नहीं लेते हैं। एक सीट के लिए कई हजारों लोग उस सीट के एक सीट के लिए बैठते हैं। तो अब वो टाइम नहीं रहा है और उस टाइम जो अधिकारी आते थे गांव में उनको समझाने के लिए और उनके बीच में दोनों के मध्य तालमेल ही नहीं होता था, वो रुक जाते थे। जब भी कोई किसी पुलिस वाले को देख लेते या वर्दी में कोई पुलिस वाला आता तो लोग छुप जाते थे कि पता नहीं ये क्या करेगा, अपन को जेल में ठोक देगा या वो नहीं, क्योंकि उस समय लोग क्या थे, मतलब अशिक्षित थे। उनको पता ही नहीं था कि ये जो पुलिस वाले हैं ये हमारी रक्षा के लिए होते हैं और ये हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बट उस टाइम में ये बहुत ही अशिक्षित होने की वजह से ये काम नहीं था। तो इस प्रकार से जो अधिकारी होते हैं उनके मध्य और इन गांव के लोगों के मध्य बातचीत नहीं हो पाती थी। इसी कारण कहा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट ले लो आप। हाँ जी, जल्दी ले लो, फटाफट लो ताकि पता चले आपको भी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, ले लिया होगा आपने। हाँ जी, वेरी गुड, कर दो साहब, बहुत बढ़िया। आज तो भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, आपको भी पता चल रहा होगा और आप तो बैठे होंगे एसी की हवा में। हाँ कई बच्चों को तो मुस्कुरा रहे हैं, बस मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई एसी में ही बैठे हो तो और क्या है, आराम से कानों में लीड लगा रखी है, सुन रहे हो आराम से, है ना। हाँ, नंबर आना चाहिए, देख लेना। हाँ ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, अब बात करते हैं कि जो बलवंत राय मेहता है, हाँ जी वेरी गुड, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय किसकी बात की थी, पंचायती व्यवस्था की बात की थी। बलवंत राय, यहां से देखो एक क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। अब देखना, एक याद तो आप यही बात रखना कि जो बलवंत राय मेहता समिति है इसने कितनी स्तर की पंचायत की बात की, त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। अब देखना, आपको याद नहीं होता तो बलवंत राय मेहता है, इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3, तो इसने कौन सी स्तर की बात कर दी,
त्रिस्तर की बात करती। तो इस तरह से आप याद रखिए ना कि ये 3 है, तो इसमें कौन से स्तर की बात की थी, त्रिस्तरीय की बात की थी। तो समझ में आ जाएगा ना, थोड़ा सा है कि क्वेश्चन आ जाता है कि 2 स्तरीय समिति की जो पंचायती राज व्यवस्था की जो बात कही थी वो किसने कही थी, अशोक मेहता समिति ने। इसमें क्या आता है, अशोक मेहता, तो 2 ही हुए, तो 2 स्तर की बात की। और इसमें कितने हुए, बलवंत राय मेहता 3 आ गए, तो इसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। तो वो कौन कौन से आते हैं, हाँ जी, ग्राम पंचायत, इसमें नाम बता देता हूं, ग्राम पंचायत। दूसरा कौन सा आएगा भाई, फटाफट बताओ, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। और तीसरा कौन सा होगा, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है, जिला पंचायत, जिला पंचायत। कौन सी होगी भैया, जिला पंचायत। इस प्रकार बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। इन त्रिस्तरीय में कौन कौन सा आ जाएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इन तीनों की इसने बात की थी। किसने बात की थी, अशोक में जो बलवंत राय मेहता समिति है इसने त्रिस्तरीय की बात की थी। और त्रिस्तर में कौन कौन से आ गए, ये तीनों आ गए, कौन कौन से, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, यहां से बात करते हैं आगे की, वो क्या बात है इसमें देखिएगा आप। बलवंत राय मेहता ने, हाँ जी, कहा, क्या कहा था कि ये जो पंचायती राज, ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसको लागू कर दिया जाए और इसमें क्या होगा भैया, गांव का विकास होगा। इस तरह से इन्होंने काफी बातें आपको बताई होगी। तो बलवंत राय मेहता के द्वारा क्या बताया गया कि बलवंत राय मेहता ने कहा कि जो भारत है उसमें जो उनके जो गांव होते हैं उनमें कौन कौन सी व्यवस्था लागू कर दी जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, यहाँ का विकास होगा। और जो त्रिस्तरीय है वो बात कौन कौन सी हो गई, पंचायती राज, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी, हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार शानदार, बहुत ही गजब तरीके से आप पढ़ रहे हो, शानदार गजब तरीके से पढ़ रहे हो। हाँ जी, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हाँ जी, बिल्कुल, बलवंत राय मेहता समिति को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। देखिएगा यहां से, बलवंत राय मेहता समिति को बलवंत राय मेहता समिति को, बलवंत राय मेहता समिति को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हाँ जी, वेरी गुड, विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। देखो याद रखना है यहां से कि बलवंत राय मेहता समिति है इसको और किस नाम से जाना जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है जी, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें यह बात कही गई है कि केंद्र में जो भी मंत्री वगैरह बैठे होते हैं वो गांव का दौरा नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं कि केंद्र में बैठे हुए मंत्री क्या कहाँ नहीं जा सकते, गांव में नहीं जा पाते हैं और इसी कारण गांव का विकास नहीं होता है। पंचायती राज व्यवस्था है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, इसका मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो मंत्री हैं वो गांव में नहीं जा पाते हैं, इसी कारण हमें क्या करना चाहिए, जो गांव के लोग होते हैं उन्हीं में कोई क्या करनी चाहिए, शक्ति दे देनी चाहिए। यानी गांव के जो भी सदस्य होता है उन्हीं के माध्यम से हमें काम करना चाहिए। हाँ जी, यही बात कही गई है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल, कि मंत्री गांव में नहीं जा पाते हैं तथा उनको जो समस्याएं होती हैं, गांव के लोगों की समस्याएं होती हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं, इसी कारण हमें जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए और जो गांव के लोग होते हैं उन्हीं को ये शक्ति दे देनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से क्या कर सकें, जो गांव में कोई भी समस्या आ जाती है तो उस समस्याओं को आसानी से वह सुलझा सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। यहां से बात करते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, इसका जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है। हाँ जी,
बताओ मेरे को, आप फटाफट बताओ। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या माना जाता है भैया? किसका जनक माना जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जनक किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से आपके जवाब आ रहे हैं जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है जी, हाँ बहुत ही शानदार था। हाँ जी, लोकतंत्र की ये जो लोकतांत्रिकता है, इसकी शुरुआत बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से लागू की गई थी। हाँ जी, क्या की गई थी? हाँ जी, देखना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, इसकी शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो पंचायती है, इसके माध्यम से इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है जी। अब देखो यहां से बात करते हैं कि बड़ी शानदार बात आने वाली है और बड़ी अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो आप पहले क्या करें, इस जो वीडियो है, आप जो आपका ये स्क्रीनशॉट है, आप फटाफट इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आपको और भी आगे बता पाऊं। ठीक है जी, हाँ जी, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो भाई। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। इस बार नया पार होनी चाहिए भाई आप सब लोगों की, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया बात। तो आपको पता है कि अधिकांश जो एग्जाम है उनकी डेट आ चुकी है, तो अपनी तैयारी में भैया जोर शोर से लग जाओ। आप आज से ही लग जाओ, ये नहीं है कि कल से पढ़ लूंगा, पढ़ से पढ़ लूंगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। आज से, अभी से लग जाओ अपनी तैयारी में। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, यहां से बात करते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये सबसे पहले भारत में कहाँ लागू हुई थी? तो ये सबसे पहले राजस्थान का एक जिला आता है, कौन सा? नागौर। नागौर में इसको सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कब किया गया था? हाँ जी, वेरी गुड, 2 अक्टूबर या 2 अक्टूबर 1959 में। हाँ जी, कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में ये किया गया था। देखना, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो कहां किया गया? सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। और ये लागू करने वाला कौन था? फटाफट मेरे को बताइएगा आप, ये किसके द्वारा लागू किया गया? सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था है नागौर में लागू करने वाला कौन था? तो ये किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और लागू करने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लागू किया गया जी। अब बात करते हैं 11 अक्टूबर, इसके कितने दिन बाद में? 9 दिन बाद में, 11 अक्टूबर कब? 1959 में। अब बात आती है कि दूसरी बात, यानी दूसरा कौन सी जगह है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? हाँ जी, दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया।
लागू किया गया। तो कहाँ किया गया भाई मेरे को बताओ? एपी यानी आंध्र प्रदेश में, यानी संपूर्ण आंध्र प्रदेश में। दूसरा भी आ जाता है कि संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। संपूर्ण रूप से व्यवस्था लागू की गई। ठीक है जी। अब देखो कि यहां से बात करते हैं कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में क्या कहा गया कि राजस्थान का कौन सा जिला, नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? लागू किया गया था। और ये लागू करने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लागू किया गया था। ये बात आपको पता चली। फिर इसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 में दूसरी बार, यानी पहली बार तो नागौर में हो गया, दूसरी बार कहां लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था? एपी। एपी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि भारत में संपूर्ण रूप से, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दो तरह से आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले कहां लागू किया गया? तो राजस्थान आएगा, राजस्थान के नागौर जिले में आएगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण रूप से, यानी एक साथ पूरे राज्य में, वो राज्य कौन सा है जहां पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो पूर्ण रूप से तो किया गया आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान के एकमात्र जिले में नागौर में चालू किया गया। वो कब? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में किया था। और संपूर्ण जो आंध्र प्रदेश में, यानी सर्वप्रथम संपूर्ण जो राज्य में करने वाला पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला, वो कौन सा राज्य है? एपी यानी आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट मेरे को थंब का निशान करके आप भेजिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको कुछ समझ में आया। ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है जी। तो समझ में आया? बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से आप समझते हुए पढ़ो, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्या हो जाए, आपको पंचायती राज व्यवस्था है इसे एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है जी। बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहो, यूं ही आप मुस्कुराते रहो। जैसे जैसे आप मुस्कुराओगे वैसे वैसे आपको याद होता चला जाएगा। हाँ जी। अब बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का क्या है? विषय है भैया। कौन? पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय। लेकिन यहां से बात देखिएगा, राज्य सूची का विषय है। अब यहां से बात आएगी जो कि बहुत ही खतरनाक बात आने वाली है। यहां से मैं, हाँ जी, गुड वेरी गुड, हाँ, आंसर पहले ही देने लग गए हैं आप तो। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब भैया होशियार हो गए आजकल, है ना? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। कोई भी राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं कर रहा था। कारण क्या था? ये राज्य सूची का विषय था। हाँ जी। कोई भी राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं कर रहा था। कारण क्या था? कि ये किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है जी। इसके बाद में इसे किसमें शामिल कर दिया गया? जो नीति निर्देशिक तत्व है, आर्टिकल 40 में इसे शामिल कर दिया गया। बाद में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर दिया गया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में।
तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में किसे शामिल कर दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को शामिल कर दिया गया। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। तो पंचायती राज व्यवस्था को इसमें क्या कर दिया गया भैया? आर्टिकल 40 में शामिल कर दिया गया। गुड गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो यहां तक बोलो समझ में आई या बात नहीं समझ में आई आपको? मेरे को फटाफट बताइएगा। अब देखना, अब बात करते हैं 1977 की। अब 97 में जनता पार्टी बनती है, जो कि हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है, जो गैर कांग्रेसी थी। भारतीय जनता पार्टी का शासन आता कब आता है? 1977 में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो कैसी थी भैया? गैर कांग्रेसी, जो गैर कांग्रेसी थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, गैर कांग्रेसी बनी थी। अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया। इसमें क्या किया गया? अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया? अशोक मेहता समिति का क्या किया गया? गठन किया गया था भैया। और गठन किया गया और कहा गया कि इसमें 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, हाँ, और इसमें क्या कहा गया? अशोक मेहता समिति में क्या कहा गया कि इसमें 2 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको लागू किया जाए। इसमें कहा गया कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए। मैंने कहा था बलवंत राय मेहता, उसमें 3 अक्षर थे इसलिए वहां त्रिस्तरीय हो गई। और यहाँ अशोक मेहता, इसमें 1 ये 2, तो 2 नाम आए। तो इसने कौन सी बात की? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इसने बात कर ली। देखो यहां से बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सूची में शामिल विषय है? राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। कोई भी राज्य ये पंचायती जो राज व्यवस्था है इसको लागू नहीं करना चाहता, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय होने के कारण कोई भी राज्य इसे लागू नहीं करना चाहता था। इसके बाद में जो इसे किस में शामिल कर दिया गया? नीति निर्देशिक तत्व है उसमें शामिल कर दिया गया। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल या अनुच्छेद 40 में इसके बारे में बात कही गई। इसके बाद में क्या होता है कि 1977 में क्या आती है? भारतीय जनता पार्टी है वो जीतती है, यानी ये गैर कांग्रेसी थी, कांग्रेसी नहीं थी, ये गैर कांग्रेसी थी। और यहाँ पे इसने एक कमेटी का गठन किया। वो कौन सी है? अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी का यहाँ क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा था कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाए? लागू किया जाए। तो यहाँ 2 स्तरीय, यानी इसमें भी 2 अक्षर हैं तो यहाँ भी 2 अक्षर हैं। इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। तो एक बार आप यहां से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे भी आपको बता पाऊं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है जी, तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और आज यहीं तक हम पढ़ते हैं। जो हमारा वीडियो है काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है तो लोग देखने में भी बच्चों को समस्याएं आती हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करो भैया, जाने से पहले लाइक ठोक के जाओ और जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर कर दो। और जो नए बच्चे हैं इस चैनल पे वो क्या कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो, ताकि आपके पास जितने भी न्यू वीडियो बनते हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। जय हिंद, जय भारत।